Hello students, so welcome to Career Platform. So now we are going to discuss a very important relation regarding a relation between electric field intensity. We have discussed this topic that what is intensity. Basically electric field intensity is the strength of the electric field at any given point. And what is electric potential? Okay, so let's discuss their relation. सो रिलेशन डिस्कस करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक पे आते हैं जो हमने बेसिक डायग्राम लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डायग्राम क्या लिया था? एक पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम क्या करते थे, हम एक पॉइंट से, हम एक बहुत दूर के पॉइंट से चार्ज को शिफ्ट करते थे। हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे चार्ज पे लाते थे और फिर हम ऐसे ही तो करते थे कि हमारे पास एक वैल्यू है और हम इन्फिनिटी से चार्ज को ला रहे हैं और एक ए पॉइंट तक ले आए और फिर उसको बी पॉइंट तक शिफ्ट करते थे और फिर यहाँ की डिस्टेंस मानते थे डी एक्स और पोटेंशियल डिफरेंस मानते थे डी वी। इसका वी होता था, इसका वी माइनस डी वी होता था, कुछ कुछ ऐसे करते थे ना बेसिकली। हाँ, तो हम सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए गाइस, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम मान लेते हैं हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहाँ तक लाए, ठीक है। अब हमने उसे बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, डी आर एक स्मॉल डिस्टेंस पर हमने उसे ट्रैवल कराया बी पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है। हमने कौन से चार्ज को, क्यू नॉट को, क्यू नॉट पहले यहाँ पे तो हमने ए पॉइंट पर ट्रैवल कराया, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब थोड़ा समझिएगा। मान लिए कि मेरा जो बी पॉइंट पर है, मेरा जो वी पॉइंट पर है, जो मेरा पोटेंशियल है वो मेरा कितना है, वो वी हो गया, ठीक है। अगर मेरा इस पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा वी है, अगर मेरा पोटेंशियल वी पर वी है, ठीक है। और अब देखो, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूं तो उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कुछ छोटा सा अंतर तो होगा। अगर अंतर नहीं होगा तो फिर मैं चार्ज को शिफ्ट कैसे करा पाऊंगा? आई वॉन्ट बी एबल टू शिफ्ट द चार्ज, राइट। सो व्हाट विल हैपन, हमने मान लिया कि जो ए और बी के जो डिफरेंस है वो हो गया डीवी, यानी जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, जो पोटेंशियली क्या कहते हैं, दो चार्जेस कैपेसिटी रखते हैं एक चार्ज को दूसरे चार्ज पर शिफ्ट करने के लिए, तो उनका जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मान लिया डीबी, ठीक है। अब आप इसे ऐसे देखिए, ठीक है। मान लिए किसी की हाइट है एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, ठीक है। और ए की हाइट है 15 यूनिट समथिंग और बी की हाइट है 12 यूनिट्स, ओके। तो इनके बीच की डिफरेंस कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पे आते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो ए पर जो पोटेंशियल है, अगर मेरा बी पर वी है तो मेरा जो ए पे पोटेंशियल होगा वो होगा वी माइनस डी वी। यही होगा, जो समझे नहीं। अब इस एग्जाम्पल में वापस आते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इनके बीच को जो डिफरेंस है कि मेरे पास, अगर मेरे पास इसका पोटेंशियल 15 है और इसका 12 है, ठीक है, तो मैं इसमें से इस वैल्यू को माइनस से तो करूंगा यहाँ पे पहुंचने के लिए, मैं प्लस तो नहीं करूंगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो पोटेंशियल है वो मैंने v में से इतना और कम कर दिया ताकि मैं a पे निकाल पाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वी ए कितना हो गया गाइस, v माइनस डी वी। इतनी चीज क्लियर है हमें? मेरे पास v पर भी पोटेंशियल आ गया, a पर भी पोटेंशियल आ गया। मैंने o से a की डिस्टेंस मान ली r और हमने हल्का सा शिफ्ट किया था, वो मैंने मान लिया डी आर, ठीक है गाइस। अब देखिए, ऑब्वियसली मैं पोटेंशियल आ रहा हूं तो कुछ फोर्स लग रहा होगा, ऑब्वियसली फोर्स लग रहा होगा ना। अब देखिए, अब मेरे पास फोर्स की जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो मेरे यहां से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। इतनी चीज क्लियर है? ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, ठीक है। मेरा ए पॉइंट पर सोर्स चार्ज जहां पे वो ओ पॉइंट पर रखा है उसकी वजह से मेरा फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। मैंने बी से ए पर ले गया तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। मैंने ऑब्वियसली, अगर मैं किसी चार्ज को शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन करने की वजह से मैं क्या करूंगा, देखिए मेरा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन शिफ्टिंग चार्जेस, इन शिफ्टिंग चार्ज, सॉरी एक ही तो चार्ज है, इन शिफ्टिंग चार्ज W ले लिया, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, W। और सी, मैं छोटा सा वर्क कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं छोटा सा वर्क क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी सी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, मैं डी आर, तो सब कुछ क्या लेते हैं, DW में। तो मेरा DW कितना हो जाएगा गाइज, मेरे पास DW कितना हो गया, मेरे पास नॉर्मल वर्क डन कितना होता है, मेरा नॉर्मल वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितनी लिया मैंने, DR। अब मैं
और मैं साइन कैसे लगाऊंगा, नेगेटिव। मैं साइन नेगेटिव क्यों लगाऊंगा, मैं साइन नेगेटिव इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मैं जो वर्क डन कर रहा हूं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूं। सी, इसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस जा रहा है वो उधर जा रहा है, लेकिन मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। क्या जाएगा गाइज, नेगेटिव साइन। तो देखिए, तो यहां से मैंने क्या निकाला, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी आर, और मैं एफ की जगह मैंने जस्ट अभी क्या निकाला था, क्यू नॉट ई, तो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट ई इंटू डी आर। और अगर मैं क्या करूं, अगर गाइज मैं एक काम करता हूं, मैं क्यू नॉट को इधर ले आता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर। इसे ले लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मैंने फोर्स निकाल लिया जो इस पॉइंट पर है, जो नॉर्मली फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, और मैंने वर्क डन निकाल लिया क्योंकि मैंने वर्क डन किया था, ठीक है। तो उससे मेरी एक इक्वेशन आ गई, जो मेरी इक्वेशन कहती है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू ए इंटू डी आर। तो मेरे पास डी डब्ल्यू अपॉन क्यू की डेफिनेट मतलब एक वैल्यू आ गई। अब आप एक बात और सोचिए, क्या डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कुछ और भी होता है क्या, मैं किसी और चीज को इसके साथ एसोसिएट कर सकता हूं, मैं इसके संग लिंक कर सकता हूं, लिंक कर सकता हूं, ताकि क्या हो जाए, ताकि मैं इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकूं, मैं इसको आगे बढ़ा सकूं, कर सकता हूं। क्या वर्क डन अपॉन चार्ज कुछ कुछ होता है, क्या होता है, अगर होता है तो लिखिए, बताइए क्या होता है, क्या होता है, पोटेंशियल। मेरे पास पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इज बेसिकली मैंने कितना वर्क डन किया ऑन अ यूनिट चार्ज। तो अगर मैं बोलूं बाय डेफिनेशन, थोड़ा सा हटाते हैं, अगर मैं बोलूं बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या होता है, मेरे पास वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ उनका पोटेंशियल डिफरेंस, तो मेरे पास एक का पोटेंशियल क्या है, v माइनस, और दूसरे का क्या है, v माइनस डी वी, क्योंकि मुझे क्या लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इधर क्या हो जाएगा, v माइनस डी वी माइनस माइनस प्लस, तो डी वी, वी से वी कैंसिल, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, डी वी। ये मेरे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, यहां से मैंने क्या निकाल लिया, अपनी थर्ड इक्वेशन निकाल ली, कि अगर एक बार मैंने सॉल्व करके निकाला, दूसरी बार मैंने सिर्फ डेरिवेशन मतलब डेफिनेशन के थ्रू गया कि भैया मेरे वर्क डन अपॉन चार्ज होता क्या है, मेरे पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल होने की वजह से क्या हो गया, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू डी वी आ गया। अब इक्वेटिंग, अब देखो यहाँ पे भी ये सेम लेफ्ट एल एच एस, यहाँ पे भी सेम एल एच एस, तो यहाँ पे आर एच एस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या मिला, ई इंटू डी आर इक्वल्स टू डी वी। क्या मिला, ई, है ना, यही तो मिला हमें, ई इंटू डी आर इक्वल्स टू ई वी। और सी हमारे पास क्या आया था, हमारे पास यही तो आया था, सॉरी, देखेगा जरा एक बार ध्यान से देखेगा, मेरे पास यही तो आई थी, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डी आर, तो यहाँ पे माइनस साइन था ना, तो माइनस साइन रह गया, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ध्यान रखेगा यहाँ पे क्या है, माइनस साइन भी आ रहा है, ठीक है, माइनस साइन भी आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आया, तो ई को मैं अगर इधर ले जाऊँ, सॉरी ई को मैं इधर रहने दूँ, डी आर को मैं इधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी आर, और माइनस साइन भी। So this is the final relation between the electric field intensity and the change in potential. अब देखिए यहाँ पे जो मेरा ये वाला फैक्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डी वी अपॉन डी आर, इस डी वी अपॉन डी आर को बोलते हैं हम, रिलेशन तो आ गया क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना था, लेकिन जो टर्म आया इसको मैं बोलता हूँ पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है गाइस, पोटेंशियल, सॉरी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मेरा जो पोटेंशियल है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो मेरी पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कैसा साइन आ गया, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया, मेरे पास यही तो है, यही तो है मेरे पास, ए इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी जो मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है वो नेगेटिव वैल्यू में बढ़ रहा है, थोड़ा सा,
यानी जो मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव वैल्यू में बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे मैं डिस्टेंस के संग जा रहा हूँ, यानी ऑब्वियसली अब तुम देखो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कॉमन सेंस है। जैसे मैं आगे आगे जा रहा हूँ सोर्स चार्ज जहाँ पे मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरी वैल्यूज गिर ही जाएगी, कम ही होती जाएगी, कम ही हो जाने की वजह से क्या होगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी। ठीक है, सो ये वही डोनेट कर रहा है, और जो ये पूरा टर्म है इसको मैं बोलता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और सिंस यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन लगा है तो क्या बोल दूंगा मैं इसके आगे, इसको मैं क्या लिख दूंगा, क्या मैं इसको कुछ और लिख सकता हूँ, हाँ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब इसके आगे कैसा साइन लग जाएगा, माइनस, माइनस का लग जाएगा, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर को बोलता हूँ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है गाइज, चलिए आई होप ये आगे इतना आपको समझ में आया, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर एंड थैंक यू सो मच।